जी बिल्कुल। जो ये बीमारी है, इसके बचाव में ही इसका वो है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट ही कर सकें, क्योंकि क्योर इसका बहुत कम है। तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसको जितना प्रिवेंट कर सकें फैलने से। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात अभी हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ दिन लॉकडाउन को जारी रखना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि विश्व में, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 1 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बीमारी के कारण। जी। और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे देश पे कि वो बीमारी जितने घातक रूप से विश्व के बाकी जो देश हैं उन पे जितना उसका असर है, उतना भारत पे असर नहीं है। तो मेजर आशीष, यहाँ बस एक कोशिश ऊपर वाले की तो चाहिए मेहरबानी के बिना जो कुछ हो वो ही नहीं लोग सकता। हैं आमतौर पर यही हम मानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सरकार का भी कुछ, सरकार की भी करनी है? हाँ, वक्त लेकिन से बस लॉकडाउन एक चीज किया यहाँ गया, बहुत देखने सारे वाली कदम है उठाए कि गए, बहुत उसका से भी लोग असर है हमारे कुछ? यहाँ ऐसे हैं। नहीं, असर तो है ही है, बिल्कुल है। और अभी देखने वाली चीज़ जो मैं कह रहा था कि वो यही है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो डेली वेजेस पे अपनी सर्वाइवल है, जिस बहुत से मजदूर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो डेली कमाते थे, उसी से खाते थे। हमें बस उनका ख्याल रखना है। सरकार को वो पहल जो है बिल्कुल कारगर स्टेप्स उठाने होंगे कि उन लोगों को, अब व्यापारियों को नुकसान हो रहा है लेकिन उसमें अभी कुछ खास किया नहीं जा सकता मौजूदा स्थिति में, लेकिन हाँ, कोई भूखा ना मरे, ये सुनिश्चित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं आशा करता हूं कि सरकार उसको बखूबी निभाए। सुभाष आर्या जी, सीनियर बीजेपी लीडर, एक्स मेयर दिल्ली, दिल्ली के मेयर आप रह चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रांतों से लोग आकर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हालांकि इस बार तो दिल्ली सरकार ने उन्हें एक तरीके से आरोप लगा कि बाहर ही निकाल दिया, सब यूपी की तरफ निकल पड़े, चले गए, घर तक पहुंच गए हैं, मगर वो कितने दिनों तक अपने आप को थांक पाएंगे बिना काम के? यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। हमारी कोशिश ये थी, जैसे आवाज़ बंद हो गई। जी जी जी, आइए आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है सुभाष जी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री जी ने कहा था वैसे ही आवाज़ कट रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया 24 तारीख को, लेकिन उससे पहले 23 तारीख से ही मालूम पड़ गया था कि ये लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन डेली मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इनको जाने के लिए हमने कभी नहीं कहा। हमने कोशिश थी सब यही रहे, उनकी रोटी की व्यवस्था करेंगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन किसी गलतफहमी में दिल्ली सरकार ने बसें प्रोवाइड करने की बात कह दी, लेकिन वो बात पीछे समाप्त हो गई। अब केवल उनको रोटी रोजी मिलती रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के लोग, सेवार्थी वगैरह मिलकर, लोग लगभग 50 से 100 सेंटरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई है जी। हमारे घर से भी, हमारे पार्ट से भी, क्षेत्र से भी, ऐसे मजदूरों के लिए जो अपना कमा नहीं सकते थे, लेकिन आटे की थैली है, चावल की थैली है, दाल के पैकेट। नहीं सुभाष जी, तो सवाल ये जो है कि क्या आप ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि अब लॉकडाउन आगे जारी रहा, बढ़ाया गया, तो ये तबका जो डेली कमाने और खाने वाला है वो भूखों नहीं मरेगा, उस तक खाना पहुंचेगा, उसकी जिंदगी चलती रहेगी, हालांकि पैसे डाले जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो आपने अभी कहा, ये दिल्ली सरकार, केंद्र की और पार्टी की भी जिम्मेवारी है हमारी कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोएगा, किसी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी। ये व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र की ओर से भी, दिल्ली सरकार की ओर से भी, तो दिल्ली के लोग हैं या यूपी के लोग, यूपी सरकार, योगी सरकार है, वो सभी के लिए अनाज की व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ये हो रहा है। और अब हम ये भी सुन रहे हैं कि यूपी सरकार लॉकडाउन बढ़ा तो फिर से खाते में पैसे डालेगी, जैसा पहले लॉकडाउन 1 में डाला था। लेकिन विक्रम सिंह साहब, एक और बड़ा मसला है, हमने पहले लॉकडाउन में देखा और अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, वो समझाने की भाषा उनको नहीं समझ में आ रही है, उसको तोड़ा जा रहा है, छिप जा रहे हैं, कई तरह की और ऐसे काम कर रहे हैं जिनको करने से मना कर दिया गया है अभी। तो क्या लॉकडाउन 2 में हम उनसे निपटने के और रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि ये जो गलतियां हुई है वो ना हो? आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है अजय जी।
क्योंकि हमारी मानसिकता है, डॉक्टर कंवर इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कोविड हो, ये पड़ोसी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। और हम ऐसी अव्यवहारिक बातें करते हैं और अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य करते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, जो कि और विशेषकर हमारी आयु के लोग जब करते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा इसके बड़े गंभीर दूरगामी नकारात्मक परिणाम आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जब ये महामारी आई थी तो आप याद करें अजय जी, ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट धारा 2, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 51, आईपीसी धारा 279 और 270, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन कालांतर में इसकी जानकारी प्रत्येक कर्मचारी को मिली। लेकिन जो आपने ये कहा कि थूकने, ये नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार करना, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, इसके बारे में रूपरेखा और इसके बारे में कार्य योजना होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की उद्दंडता, अव्यवहारिक बातें कहीं होती हैं तो हमारी त्वरित कार्रवाई क्या होनी चाहिए जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो और समाज में एक कड़ा संदेश जाए। ये देखने की जरूरत है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है, ऐसा कोई काम हम न करें जिसमें जातीयता का कोई पुट हो, और इसके अलावा लेकिन प्रभावी कार्रवाई ऐसी हो कि समाज में कड़ा संदेश भी जाए और सब लोग उसका पालन भी करें। हमारे यहाँ विशेष तौर पे ये कुरीति है दुर्भाग्य से कि पान मसाला, गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाना, उसको थूकना, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये टीका टिप्पणी अनावश्यक करना, इस पे होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाई जाती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संतोष का विषय है कि इसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अब तैयार हैं और अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार या कोई आपत्ति व्यवहार किया तो प्रभावी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। यानी आपको लगता है कि पहले लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 2 में ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा प्रभावी तरीके से इन गलतियों को ठीक किया जाएगा और लॉकडाउन को लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने हैं और हमने गलतियों से सीखा है। डॉक्टर कंवर, अब ये भी सवाल है कि क्या आप ये एडवोकेट करेंगे बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट कि हर जगह पूरे देश में जैसा लॉकडाउन 1 में हमने सब कुछ को ठप कर दिया, करना पड़ा, जरूरी था, उसका फायदा मिला, वैसे ही लॉकडाउन 2 में भी रखें, या सेलेक्टिवली, पॉकेट वाइज, जोन वाइज डिवाइड करके भी लॉकडाउन को हम लागू कर सकते हैं आगे?